दोस्तों, अनेक बार ऐसा होता है कि हमारा ही दिमाग हमें परेशान करने लगता है। हम ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं और बार-बार एक ही बात को सोचने लगते हैं। उस बात से फिर अगली बात, फिर अगली बात, फिर बातों की एक श्रृंखला, विचारों की एक श्रृंखला, फिर घूम फिर के हम फिर उसी बिंदु पे आ जाते हैं और मन एकदम एकदम ज़्यादा भटकते रहता है। हम विचारों के एकदम गुत्थम-गुत्थम में फँस जाते हैं और ओवरथिंकिंग के चरम पे पहुँच जाते हैं और हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भई, क्या हो रहा है ये? और हम सोचना नहीं चाहते, फिर भी सोचते रहते हैं। हम अपने आप से ये कहते हैं कि मेरे मन में बार-बार ये विचार क्यों आ रहे हैं? मैं बार-बार ये क्यों सोच रहा हूँ? मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ये नहीं सोचना है, लेकिन सोच वही रहे हैं, मुझे ये नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी वही दिमाग में आ रहा है। और फिर हम कभी-कभार अपने आप में गिल्ट फ़ील करने लगते हैं कि कहीं मुझे इस विचार का पाप तो नहीं भुगतना पड़ेगा। चिंता करने लगते हैं, कहीं ये सच में ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये सच निकला तो? ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। अब दोस्तों, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा-सा उपाय बस आपको करना है। एक बार में आप इन समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे दोस्तों और हमेशा खुश रहेंगे और इसी क्षण आप खुश हो जाएँगे। देखिए, एक बहुत ही सरल सी बात है। ये क्या है? पेन। ये मेरा पेन है। इसका मतलब मैं पेन नहीं हूँ। जिस चीज़ को मैं मेरा करके बोल रहा हूँ, मैं वो चीज़ नहीं हूँ। अर्थात उस चीज़ से मैं अलग हूँ। ये क्या है? ये मेरी किताब है। मतलब मैं किताब नहीं हूँ, तभी तो मेरी किताब बोल रहा हूँ ना। नहीं तो मैं ऐसा बोलता कि मैं किताब हूँ बोलता। मैं उससे अलग हूँ दोस्तों। मैं अलग हूँ उससे, तभी तो मैं मेरा बोल रहा हूँ। ये क्या है? ये मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूँ। ये मेरा बिस्तर है, इसका मतलब मैं बिस्तर नहीं हूँ। हर वो चीज़ जो मेरा या मेरी है, वो मैं नहीं हूँ। ये क्या है? ये मेरा शरीर है, इसका मतलब ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं अपने विचार भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। सोचना अलग होता है, मेरे विचार, मेरा मन नहीं लग रहा है इस काम में, मतलब मेरा मन, मतलब मेरा मैं अपना मन भी नहीं हूँ। मेरा मन इस काम में नहीं लगता, मेरा मन घबरा रहा है, मेरा मन चिंतित है, इसका मतलब मैं अपना मन भी नहीं हूँ। आपकी बात मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब मेरी बुद्धि, मतलब मैं अपनी बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि से भी हट के हूँ। ना तो मैं शरीर हूँ, ना तो मैं कोई वस्तु हूँ, ना तो मैं अपना मन हूँ, ना तो मैं बुद्धि हूँ, तो फिर मैं हूँ कौन? मैं वो हूँ जो इन सबको देख रहा है, जो इन सब का साक्षी है, जो इनको देख रहा है। आज के बाद आपके मन में कभी भी ओवरथिंकिंग उठे, तो आपको करना क्या है, अब वो सुनिए, फैक्ट सुनिए। एक्चुअली हमारा मन जो है दोस्तों, वो विचार पैदा करने वाली एक मशीन है, एक फैक्ट्री है समझ लीजिए, जिसका काम है कंटिन्यूअसली विचार उत्पन्न करना। आपके चाहे अनचाहे से नहीं, वो अपना काम करते जाएगी। हाँ, वो विचार जो होंगे वो आपके आस-पास के वातावरण से प्रभावित होंगे, आपकी कामनाओं से प्रभावित होंगे, आपके संस्कारों से प्रभावित होंगे, उनसे मतलब मिले-जुले होंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किस चीज़ से किस तरह से प्रभावित होते हैं, इसलिए हमें सपने भी वैसे ही आते हैं। तो वे विचार उठेंगे कहाँ पे? मन में, ठीक है? आपके मन में। मतलब जैसे मान लो मैं अपने लिए कहूँ, तो मेरे मन में विचार उठ रहे हैं, मतलब और मन जो है वो मुझसे अलग है। तो मन की कोई चीज़ या मन की कोई गड़बड़ या मन की शरारत को मैं अपना क्यों मानूँ? मन अलग है ना मेरे से। तो दिक्कत वही हो जाती है कि मैं उन विचारों को स्वीकार कर लेता हूँ और मैं फिर टेंशन में पड़ जाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? आप सोच ही नहीं रहे हैं, आपका मन सोच रहा है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि आप एकदम रिलैक्स हो जाएँगे यदि आप मन को एक डिब्बे के रूप में जानें। मन एक अलग वस्तु है जो गड़बड़ कर रही है, जो एक मशीन है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मान लीजिए आपके यहाँ कोई मशीन रखी हो, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी, और वो खराब हो जाए, तो मशीन है, मशीन से क्या झगड़ा करना कि तुम क्यों खराब हो गई, तुम ऐसा क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मशीन से झगड़ा कर रहे हैं उसके व्यवहार के लिए, तो ये तो नादानी है ना दोस्तों। वैसे ही जो मन है हमारा, उसका काम है विचार उत्पन्न करना, वो विचार उत्पन्न करता रहेगा। आपको ये सोचना है कि भई हाँ, मन गड़बड़ कर रहा है, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है भैया, मैं तो अपनी खुशी में खुश हूँ, चाहे विचार कितने भी अजीब क्यों ना हों, चाहे कितने भी विक्षिप्त क्यों ना हों, आप उसपे स्टिकर या लेबल मत चिपकाइए कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। कुछ मत उसमें आप लेबल मत लगाओ, बस आप उसको देखो। हाँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है,
यार मतलब आप आँख बंद कर लो, जैसे आप मान लो रात में सोए हो, आपको ओवरथिंकिंग की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, तो आप इस बात को प्रतिरोध मत करो कि मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है। जितना आप अधिक प्रतिरोध करोगे ना, उतना ही ज़्यादा सोचोगे उसी को। अब एक व्यक्ति गया एक साधु के पास, उसने कहा मुझे ज्ञान का रहस्य बताइए, मुझे ज्ञान की बातें बताइए। तो साधु ने कहा ठीक है, कल इतने समय आना, आज जाओ और कल आना, मैं आपको ज्ञान का रहस्य समझाऊँगा। तो वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं कल आपके पास इतने-इतने बजे आ जाऊँगा। तो साधु बोलता है ठीक है, आप जाइए, लेकिन याद रखिएगा रास्ते में आप बंदर का चिंतन मत कीजिएगा। और वो बंदर का चिंतन अगर कर भी लिए, तो इस बात का चिंतन मत कीजिएगा कि वो बंदर चने खा रहा है। अब वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं इस बात का चिंतन नहीं करूँगा कि कोई बंदर है, और इस बात का भी चिंतन नहीं करूँगा कि वो चने खा रहा है। वो व्यक्ति जाता है। अब उसके मन में ये मेरे को बंदर का चिंतन नहीं करना है, बंदर का चिंतन नहीं करना है, बंदर, बंदर, उसके मन में बंदरिच की चित्र आते, बंदर का ही फ़ोटो आ रहा है। बंदर चने खाता हुआ उसको दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो अवचेतन मन है, वो नहीं शब्द को नहीं सुनता। जैसे वो सोच रहा है कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो वो नहीं शब्द को वो नहीं जानता। वो बंदर सुन लिया ना, तो उसका चित्र छप जाएगा। इसलिए अक्सर ये होता है कि जो चीज़ हम नहीं सोचना चाहते, उसी चीज़ के विचार हमारे माइंड में आते जाते हैं। और फिर हम परेशान होते हैं कि मैं बार-बार ये क्यों सोच रहा हूँ, मेरे मन में बार-बार ये क्यों आ रहा है, इसका अंत कब होगा? एक्चुअली दिक्कत यहीं पे है, हम विरोध करने लग जाते हैं। मन बड़ा ज़िद्दी है, मतलब वो ऐसा है कि आप उसको जितना बोलोगे ना कि ऐसा मत कर, वो उसी बात को और सोचेगा। तो आप क्या कहो, सोच बेटा सोच, मन को बोलो सोच। सोच ही सकता है, कर कुछ नहीं सकता। करना हमारे बुद्धि का काम है, बुद्धि में विवेक होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके मन में एकदम उल-जुलूल बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही अजीब टाइप का विचार आया, आपको तो पता तो रहेगा ना कि ये सही है कि गलत है। यदि मान लो आपके मन में एकदम ऊटपटांग कार्य करने का विचार आया, ठीक? तो निर्णय लेना बुद्धि का काम होता है, बुद्धि निर्णय लेती है, भैया ये काम किया जाए कि नहीं किया जाए। फिर बुद्धि से आप तय करोगे ये काम करने लायक नहीं है, तो बुद्धि मन को बोलेगी शट अप, कुछ भी बोल रहे हो तुम। तो पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी दोस्तों कि बुद्धि जो है मन की शासिका है, बुद्धि की मदद से मन को कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मन में विचारों की बहुत बाढ़ आ गई है, आप कुछ मत करें, आप शांत बैठें और जैसे एक विचार आया, बस विचार को विचार की तरह ही देखो, उससे घबराओ मत, उसको जैसे आपको लग रहा है ना ये फालतू विचार है, काम का नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दो, स्वीकार मत करो। इस बात का गिल्ट नहीं रखना है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है। इस बात को हम लोग को ज़्यादा जोर नहीं देना है दोस्तों। बस वो अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका काम है, वो मशीन है दोस्तों, अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनको जितना ज़्यादा आप चिपकेंगे उन विचारों से, जितना ज़्यादा आप उनको वैल्यू देंगे, उनका उनका ताकत बढ़ेगा दोस्तों। आप वैल्यूच मत दो, इग्नोर कर दो उनको एकदम। जब आप विचारों को इग्नोर करेंगे दोस्तों, तो उनकी शक्ति एकदम कम पड़ जाएगी। वो एकदम मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, और वो अपने आप विलीन हो जाएँगे दोस्तों। तो जब बहुत विचार आए ना आपके मन में, जैसे एक विचार आया, मैं कहूँगा नेक्स्ट, चलो दूसरा आओ, नेक्स्ट, फिर तीसरा, नेक्स्ट। आप उनको चल भैया कितना विचार आ सकता है, आओ। आप उनको बोलो कि आओ, कितना विचार आ सकते हो, आओ। और फिर आप देखना कि चलो हाँ ठीक है, ये विचार आया, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, चलो अगला आओ, चलो दूसरा विचार आया, आगे बढ़ो। आपको उनको वैल्यू ही नहीं देना है। जो विचार आपको लग रहे हैं फालतू हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, वैल्यू दो ही मत। अपने आप को गिल्ट फील मत कराओ, अपने आप को कभी भी ये मत सोचवाओ कि भैया मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। आप अपने आप को ब्लेम करो ही मत, अपने आप से परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि आप इनसे अलग हो, मन अलग है, आपको साक्षी भाव से देखना है। और बस धीरे-धीरे करके विचार जाते जाएँगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाओगे, फिर आप बोलोगे और कोई है? और कोई बचा तो नहीं है विचार? देखो विचार कहीं बचे हो क्या आप लोग? फिर आवाज़ आएगी नहीं, कोई नहीं बचा है। फिर ऐसे धीरे-धीरे विचार जो है वो खत्म हो जाएँगे दोस्तों। असल में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी घटना घटी, अब उसको लेकर के हम लोग के मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये वो तमाम प्रकार की चीज़ें। सोचो ही मत, आप यहाँ पर केवल साक्षी रूप में हो, आपको केवल वहाँ पे यहाँ पे एक साक्षी का रोल प्ले करना है बस। आप केवल ऑब्ज़र्वर हो, जैसे फ़िल्म चल रही होती है, आप जाकर के वहाँ फेर-बदल थोड़ी करते हो, वो फ़िल्म है। आप केवल दर्शक हो, बस देखो उसको। देखने में जो आनंद है ना, वो जा कर के उसमें हस्तक्षेप करने में नहीं है दोस्तों, बस आप देखो उन विचारों को।
जैसे मान लीजिए सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफ़िक है, आप किनारे पे खड़े होके ट्रैफ़िक को देख सकते हो और आप जा कर के उनको नियंत्रित करने की कोशिश किए, तो आखिर हम ही चोटिल हो सकते हैं वहाँ पे, हम ही को दिक्कत होगी। गाड़ियाँ आ रही हैं फुल रफ़्तार से, कोई कट मार रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मार-काट चल रहा है एकदम और वहाँ पे जा कर के आप अगर हम नहीं, नहीं तुम इधर नहीं, तुम उधर नहीं, तुम उधर जाओ, तुम इधर क्यों आए? अगर हम ही उनमें भिड़ जाएँगे तो नुकसान हमारा है ना दोस्तों, तो कर किया क्या जाए? अलग हट जाओ भैया ठीक है, आप आ रहे हो, आओ, जा रहे हो, जाओ। आप साइड हट जाइए, उसमें चिपकिए ही मत। दोस्तों हम लोग आत्माएँ हैं। अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है, हम हैं आत्मा। जब भी कभी आपके मन में कुछ भी विचार आएँ, तो आप सोचो कि ये मेरे मन में आ रहे हैं, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं इनको देखने वाला हूँ बस। मैं देख रहा हूँ कि ये आ रहा है और आया है तो जाएगा। कोई भी फीलिंग ज़्यादा समय तक टिक ही नहीं सकती। कितनी भी गहरी दुखद फीलिंग हो या सुखद फीलिंग हो या डरावनी फीलिंग हो या रिलैक्स फीलिंग हो, ज़्यादा टाइम तक रुक ही नहीं सकती। जो भावनाएँ जो हैं वो आती-जाती रहती हैं दोस्तों। तो आप इनके साक्षी बनना सीखो, इनको सिर्फ़ देखो। इनको कुचकना नहीं है, इनको टोकना नहीं है, इनमें फेर-बदल करने की कोशिश नहीं करनी है। इनको बस आप देखो और कोशिश अगर करनी है तो वो पॉज़िटिव बनने की कोशिश करनी है। आप जैसे नेगेटिव विचार आए आपके मन में, उसको पॉज़िटिव से बदलने की कोशिश करो। जैसे ये हुआ, तो आप सोचो फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कुछ भी जैसे मान लो आपको किसी ने बहुत बुरा-भला कुछ कह दिया, बहुत बुरे तरह से आपसे व्यवहार किया। किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यवहार, चाहे वो किसी ने आपको धोखा दिया, अन्याय किया या आपका अपमान किया या कुछ भी, अगर आपको बुरा लगा, तो आपके मन में विचार उठेंगे। तो आप अब इसको कैसे करोगे? आप ये सोचो कि ये व्यक्ति को उतना नॉलेज नहीं रहा होगा या ये व्यक्ति की जितनी समझ थी बेचारे ने उस समझ के अनुसार व्यवहार किया। या आप ये सोचो कि भगवान ने इसके ऊपर उतनी कृपाएँ नहीं की, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रहा है। कृपाएँ अगर की होती, तो ऐसा बर्ताव नहीं करता। या ये सोचो कि भैया ये इसके जैसे संस्कार ये वैसा मैं अपने तरफ से अपने कर्म अपने अच्छे रखूँगा, मैं अपने व्यवहार अच्छा रखूँगा, अपने संस्कार अच्छा रखूँगा। ये चाहे जैसा भी हो, मुझे अच्छा व्यवहार करना है। मतलब कई प्रकार से आप सोच सकते हो दोस्तों, मैं तो जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ कि आप ये सोच सकते हो। अगर किसी से आपको बहुत घृणा है, तो आप ये सोचो कि यदि इस घृणा के बदले में, इस व्यवहार के बदले में अगर मैं भी इससे ऐसा ही व्यवहार करूँ, इससे घृणा करूँ या इसको मैं कुछ बोलूँ और मान लीजिए किसी कारण से अगर कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे बहुत अफ़सोस होगा कि मैंने अंतिम समय में इससे कैसा व्यवहार कर दिया। हो सकता है फिर मैं अपने आप में बहुत गिल्ट फ़ील करूँ, होगा ना ऐसा? तो मैं क्या सोचूँगा भैया कोई भी कभी भी जा सकता है, इसलिए जितना हो सके सबसे अच्छा व्यवहार करो ताकि हमको बाद में अफ़सोस ना हो। इसलिए मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जिस भी इंसान से हमको बहुत बुरा महसूस हो रहा है यानी कि जिसका व्यवहार हमको बुरा लग रहा है या किसी ने हमें हमारे प्रति चाहे कितना भी बुरा किया हो, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मान लो वो इंसान अभी भी मर जाए, उसके मरे हुए रूप को मैं मन में कल्पना करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि कोई भी इंसान अगर मृत्यु जिसकी हो चुकी है, तो हम उसके प्रति उतने बुरे भाव रखते ही नहीं, हम तो उसकी अच्छी बातों को याद रखते हैं। बल्कि अगर हमने उससे कुछ दुर्व्यवहार किया हो, तो उसको लेके हम अपने आप में गिल्ट फ़ील करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? देखो मेरे मन में मैं उसको सॉरी भी नहीं बोल पाया, ऐसा आता है हमारे मन में। तो आप ये सोचो, ये सोच के भी आप खुश रह सकते हो। तो दोस्तों मेन सोच का ही फ़र्क है, आप अपने विचारों को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकते हो। मतलब मेन जो है वो हमारे विचार हैं, विचारों से ही सुख होता है, विचारों से ही दुःख होता है, सब कुछ विचारों का ही खेल है। सब कुछ विचारों का खेल है, जो कोई भी घटना भी घट गई होगी ना दोस्तों, तो उस घटना में ये देखो कि मेरे लिए इसमें अच्छा क्या-क्या है। कितना ही भी बुरी घटना हो गई, जो अगर आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया होगा ना, तो ये सोचो कि अच्छा इस नुकसान से मुझे दुःख हो रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि मैंने अपना सुख उसमें देखा था, मैंने अपने सुख के तार उससे जोड़े थे, तभी तो उस वस्तु के या उस व्यक्ति के जो भी है, उसके नष्ट हो जाने से, उस वस्तु के नष्ट हो जाने से मुझे दुःख हो रहा है। दुःख होना इस बात का सबूत है कि मैंने उसमें सुख देखा था। मैं क्यों उसमें सुख देखा था भैया? मैंने अपने सुख के तार बाहर क्यों जोड़ रखे हैं? तो इस अब आपको एक सीख मिलेगी, एक लेसन मिलेगा कि मुझे अपने सुख के तार को बाहर नहीं जोड़ना है। मुझे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना, किसी पद पर निर्भर नहीं होना है।
नहीं तो आज ये छूटा है, कल वो छूटेगा, कल वो छूटेगा, तो मैं कितने बार दुखी होता रहूँगा, ये सोचना है आपको। तो आप फिर एक निर्णय लेंगे, आज के बाद मेरा सुख बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहेगा, मेरा सुख मेरे हाथ में रहेगा, किसी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहेगा, मेरा सुख मेरे हाथ में रहेगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार पर अपना सुख डिपेंड कर दोगे, वो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करेगा तो आप खुश हो जाओगे, बुरा व्यवहार करेगा तो दुखी हो जाओगे, तो फिर तो आप दिन में 10 बार सुखी, 10 बार दुखी होते रहोगे। फिर तो आप ऐसे अप डाउन आपकी फीलिंग्स अप डाउन होती रहेगी। तो बताओ ये अच्छी बात है क्या? तो आपने सुख की चाबी, अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथों में बिल्कुल मत दो। आप अपने मन में ये बार-बार प्रतिज्ञापन करो, बार-बार अपने मन से कहो कि दूसरा चाहे कैसा भी व्यवहार करे, कोई घटना चाहे कैसी भी घटे, मेरे को मेरे अपने में खुश रहना है, मैं अपने आनंद में रहूँगा। ऐसे अपने मन में दोस्तों आप बार-बार कहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे खुश रहना है। फिर देखिए आप सदा खुश रहेंगे दोस्तों, आप सदा खुश रहेंगे। विचार चाहे जैसे भी आए मन में, मुझे विचार को विचार की तरह ही देखना है, उनसे चिपकना नहीं है, उनको वैल्यूज़ नहीं देनी है, क्योंकि वो एक विचार है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आत्मा हैं, मन नहीं है, शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है। जैसे मुझे व्यक्ति कोई बहुत बुरा-भला कह रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत बुरा तो कभी-कभार मैं ये सोच के कभी-कभार बल्कि इस प्रैक्टिस को मुझे खुद भी बढ़ाना है। कभी-कभार अक्सर ये होता है कि हम सभी बुरा मान जाते हैं, लेकिन जितना हो सके मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने में सुधार करूँ। उसमें एक आपको एक उपाय बताता हूँ। कभी-कभार मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मुझे कोई बुरा बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि आप ये हो, ये हो, ये हो, वो हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे शरीर को बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा है, क्योंकि वास्तव में मैं और मेरा शरीर अलग-अलग है। और ये आप खुद जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं। आप खुद बोलते हैं ना, मेरी बॉडी में यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। मेरी बॉडी में, मेरी जिस चीज़ को आप मेरी कह रहे हैं वो आप मैं कैसे हो सकते हैं? मैं और मेरा दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे ये मेरा पेन है, मैंने जैसा आपको बताया मेरा पेन है, मतलब मैं पेन नहीं हूँ, मैं पेन से अलग हूँ ना, तभी तो मैं मेरा बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं पेन हूँ ऐसा बोलता। तो इसलिए यदि आपके साथ कुछ भी होता है ना, आप ये सोचो कि ये मेरे शरीर के साथ हो रहा है या मेरे मन के साथ हो रहा है या मेरी बुद्धि के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो जब जैसे ही आप ये विचार लाओगे तो बोलोगे भैया जब ये मेरे साथ हो ही नहीं रहा है तो मैं बुरा क्यों मानूँ? मैं क्यों घबराऊँ? मैं क्यों डरूँ? मैं क्यों चिंतित होऊँ? क्योंकि मेरे साथ हो ही नहीं रहा है। ये तो जैसे आपके मन में कोई एकदम बुरी फीलिंग्स आई, कोई एकदम ओवरथिंकिंग चल रही है, आप बोलो ये मेरे मन में चल रही है, मेरे मेरे मन में चल रही है, मुझ में नहीं चल रही है, मेरे मन में चल रही है। तो अब जब ऐसा सोचोगे तो बोलोगे भैया मन में चल रही है तो मन का काम मन जाने, मेरे को क्या करना है, मैं तो खुश हूँ। ये हो गया। इतना सा विचार, इतना सा बस आपको बस उसको मोड़ना बस है और आप तुरंत खुश हो जाएँगे। मतलब दोस्तों आप शरीर, मन, बुद्धि नहीं है, आप इनसे परे एक तत्व हैं, आप वास्तव में आप अलौकिक हैं। बस हम लोग अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, यही हमारी मिस्टेक है दोस्तों। तो इसलिए आपको विचारों से घबराना नहीं है, उनको एज़ ए ऑब्ज़र्वर पिक्चर देखते हैं वैसे ही बस देखना है और नेक्स्ट करते जाना है। और फिर देखेंगे आप कि एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके मन में कोई विचार नहीं है, आप बहुत शांति महसूस करेंगे दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वार्तालाप, आज की ये चर्चा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों आपको आपको किसी भी आपके मन में यदि कोई भी प्रकार की जैसे समस्या हो या विचार हो या आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं बिल्कुल हर संभव प्रयास करूँगा आपके समस्याओं के उपाय प्रस्तुत करने का, हर संभव समाधान का। तो अवश्य आपके सुझाव जो हैं वो कमेंट्स में बिल्कुल स्वागत है उनका। और दोस्तों आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।